प्रोग्राम हम आवाम के साथ मैं हूं मसूद रजा। आज से कुछ दिन पहले मैंने आपको एक प्रोग्राम में दिखाया था कि किस तरह से हैदराबाद में मसालों में मिलावट की जाती है, और फिर उसके बाद मैं उस मामले को लेकर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में गया था और उनका जो अहवाल था वो भी आपको दिखाया था। आज मैं कराची की सब्जी मंडी में मौजूद हूं और यहाँ पर जिस मामले को आज कवर करने आया हूं, पहली मरतबा नहीं है कि मैं इस मामले को कवर कर रहा हूं। गुज़िश्ता 8 साल से मैंने इस मामले को वक्तन फ़वक्तन कवर करता रहा हूं, मगर कभी कोई नतीजा नहीं निकला। इस दफ़ा यहाँ आने की वजह यह है कि पहली मरतबा कुछ इदारे हरकत में आए और अदरक में जो मिलावट की जाती है पानी की और पानी के साथ केमिकल्स की, उसके ऊपर एक लैब रिपोर्ट कराई गई और वो लैब रिपोर्ट हैरत अंगेज़ तौर पर पहली मरतबा ऐसा हुआ कि फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन की रिपोर्ट आ गई, जिसके बाद दोबारा से एक इंक्वायरी शुरू हुई और अभी तक वो मामला इंक्वायरी में ही है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये काम किस तरह से हो रहा है। यहाँ पर आने से पहले मैंने बड़ी राजदारी से काम किया, नहीं बताया लोगों को कि मैं किस काम के लिए यहाँ पर आ रहा हूँ, और इस वजह से मुझे एक गोदाम खुला हुआ मिल गया जिसके अंदर ये तमाम काम एक तवील अरसे से हो रहा है। यहाँ पर इस अदरक को लाया जाता है जिसमें अक्सर नाकिस अदरक होती है और उस नाकिस अदरक को इन पानी के टैंकों में डाला जाता है और इन पानी के टैंकों में डाली गई अदरक के साथ सोडियम हाइड्रोसल्फेट नामी केमिकल और टार्टरी का इस्तेमाल होता है। सोडियम हाइड्रोसल्फेट को हम ब्लीच के नाम से जानते हैं, जो कपड़े धोने में इस्तेमाल होता है और ये एक तेज़ाबी केमिकल है जिसको इस्तेमाल किया जाता है। वजह सिर्फ ये नहीं है कि इस अदरक को धोया जाए, वजह यह है कि यह अदरक धुल के साफ़ भी हो जाए, इसके अंदर पानी शामिल हो जिसकी वजह से ये फूल जाए, मोटी हो जाए, इसका वज़न बढ़ जाए, और तेज़ाब मिलाने का मकसद ये है कि इसके अंदर जो तुर्शी है, जो तेज़ी है, वो भी इसकी कायम रहे। और यहाँ पर काम करने वाले लोग यहाँ पर आ गए, इनसे पूछता हूँ कि ये काम किस तरह से हो रहा है और कितने अरसे से हो रहा है, क्यों भर रहे हैं इसको? सफाई कर रहे हैं। अच्छा, और क्या क्या डालते हैं इसमें टाटरी डालते हैं और रंग काट डालते हैं। रंग काट क्या होता है? रंग काट क्या होता है? ब्लीच, कपड़े धोने का। अच्छा, तो ये दोनों चीज़ें क्यों? इसको साफ करने के लिए डालते हैं? फिनिशिंग के लिए, सफाई के लिए। फिनिश की हुई है अदरक आपके पास? हाँ। ये भी आई है? हाँ। रोज़ाना कितनी निकलती है? रोज़ाना 50-60 निकलती है। अच्छा, एक दिखा सकते हैं? क्यों पड़ा हुआ छल्ली? अच्छा, इसके बाद मोटी हो जाती है अदरक? नहीं, आपके सामने मोटी क्यों हो जाएगी? ये देखो ना, ये तो पतली पतली सी है, छोटी है। नहीं, मोटी नहीं होती, जो है आपके सामने। पानी आएगा, एक मोटर बंद कर दियो बेटा। ब्लीच कहाँ रखा है? जो पड़ा है सब कुछ इधर ही है। दिखा दी। ये अहमद केमिकल से आता है, सोडियम हाइड्रोसल्फेट। जो भी है सर आपके सामने। और ये क्या है? ये टाटरी है। सब खाने पीने की चीजों में इस्तेमाल होता है ये बहुत। मगर ये तो कपड़े धुलने में इस्तेमाल होता है। कपड़े धुल रहे हैं, नारियल धुल रहा है, खोपरा धुल रहा है, छुआरे धुल रहे हैं, मेवा धुल रही है, बहुत चीजें धुल रही है इससे। कितना मिलाते हैं? एक टंकी में एक मग्गा। सवाल ये है कि जिस जमीन से ये अदरक निकलती है, जिसको ये धो रहे हैं, उसी जमीन से आलू भी निकलता है, उसी जमीन से और सब्जियां भी निकलती हैं। बाकी सारी सब्जियां रंग काट और टाटरी के साथ क्यों नहीं भिगोई जाती? और भिगोने का क्या सवाल पैदा होता है? अगर धोना है तो वो तो पानी से धो के निकाली जा सकती हैं। 24 घंटे के लिए भिगोना, 48 घंटे के लिए भिगोना, इसका जवाज़ क्या है? इसका जवाज़ यह है कि अगर आप 1 पाव अदरक खरीदते हैं तो उसमें आधा पाव वो पानी होता है जिसमें रंग काट और टाटरी शामिल होती है। मालिक कौन है इसका? मालिक हाजी साहब है। कब आते हैं यहाँ पर? वो तो मेरा ख्याल है अभी फ़ोन करूँगा, अभी आ जाएंगे। यार, आप एक बारिश आती हो, टोपी आपने सर में लगाई हुई, आप दिल पे हाथ रख के बताओ, आपको दुख नहीं होता कि यार आप रंग काट खाने की चीज़ में शामिल कर रहे हैं? हमको दुख तो नहीं है, लेकिन हम बंद करने के लिए तैयार है। हमारे को इसके लिए डबल मेहनत करनी पड़ती है। जैसे सब चीज़ बिक रही है, हम पैसे लेते हो ना जी? पैसे लेते हो ना ये काम करने के? नहीं, मजबूरी में कर रहे हैं। मिलावट नहीं है ये एक जमाने से सफाई का प्रोसेस मिलावट नहीं, सफाई का प्रोसेस, सफाई होती है पानी से धोना, हाँ, भिगोना नहीं। 48 घंटे के लिए मुख्तलिफ तरीके होते हैं सफाई के। 48 घंटे के लिए भिगोए की कौन सी सफाई होती है यार? 48 घंटे कहाँ भिगो रहे हैं हम लोग? 24 घंटे भिगोते हो? 24 घंटे, 18 घंटे, 12 घंटे। भिगोते क्यों? तो भिगोएंगे नहीं तो धुलेगी नहीं। 2 नंबर काम नहीं कर रहे हम। 2 नंबर काम नहीं है ये एक प्रोसीजर चला। 2 नंबर काम है नहीं से चला। मुझे बताओ 2 नंबर काम है या नहीं है? आप कह रहे हो तो मैं कह देता हूँ है या नहीं? नहीं, मैं कह रहा हूँ, अभी आप कह रहे हो, आप खुशी से अगर सब बंद कर रहे हैं मैं भी बंद करने के लिए आप अपनी जमीर की आवाज बताओ कि ये गलत काम है या नहीं है?
यार अगर मैं खुद नहीं खा रहा होता तो मैं कहता ना। मैं तुम कहते हो सही है ये काम, हमने आज तक, आप कहते हो ठीक है, ये इतना कभी गौर ही नहीं किया हमने कभी। तुम कहते हो ठीक है, 27 साल से काम कर रहे हो। ये भी मंडी में एक कारोबारी, ये गलत है भाई, ये काम गलत है, ये नहीं होना चाहिए। जैसा माल है ऐसा बेच दो आप। अब मुझे सच सच बताओ कि आप ही मालिक हो ना? नहीं, मैं मालिक नहीं हूँ। मालिक माल के दूसरे, मैं तो समझ मालिक ठेकेदार, इस जगह का ठेकेदार हूँ समझ लो। हाँ, कितने में होते हो? मैं हाँ 600 रुपये फी बोरी। नहीं 600 रुपये सारा दिन के। ये जगह किसी और की है, इनने किराए पे लिया हुआ है। इस काम का मालिक ये है, ये 2 नंबरी का मालिक ये खुद है। ये इनकार करे एक अलग बात है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नदीम। मुझे वो अदरक दिखाओ जो भिगोई नहीं है। ये बड़ी सर सब आपके सामने बड़ी। जब इस अदरक को केमिकल में भिगोया जाता है तो इसके साइड्स पर आप ग्रीन कलर देख रहे हैं। ये इसके अंदर जो तेजाबी रिएक्शन होता है उसके बाद इसका ये रंग होता है। अगर आप इसको काट के अपने पास रख लें और फ्रिज में भी इसको आप रखें तो 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद इसके अंदर नीला और हरा रंग आपको नज़र आएगा, जो ये बताएगा कि इसके अंदर जो तेजाबियत है और जो इसके अंदर रिएक्शन हुआ है उसकी वजह से ऐसा हो गया। और ये खाने में भी कोई अच्छा जायका इसका नहीं होता, सिर्फ ये देखने में अच्छी मालूम होती है। पाकिस्तान में ये काम एक तवील अरसे से जारी है। इस काम की इब्तिदा पाकिस्तान में नहीं बल्कि उन ममालिक में हुई जो अदरक एक्सपोर्ट करते हैं, मगर वहाँ भी अदरक के साथ ये ट्रीटमेंट सिर्फ वजन बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि अदरक की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए शुरू की गई। इसके बावजूद वहाँ भी ये बहस जारी रही कि कुदरती तौर पर हासिल होने वाली ग़िज़ा को सिर्फ ज़ख़ीरा करने के लिए गैर मसनूई तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं या नहीं, और अगर किए जा सकते हैं तो किस हद तक। मगर पाकिस्तान में इसका कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। अब आप मुझे करके दिखाओ कैसे करते हो। रंग काट और टाटली ये टैंक में मिला रहे हैं। इसका रंग ऐसा क्यों हुआ है? केमिकल रिएक्शन हुआ है इसके अंदर। टाटरी और ब्लीच मिलने के बाद जब ये पानी में डाला तो इसका रंग तब्दील हुआ। इतनी बू है इसकी कि खड़ा होना मुश्किल है, इतना तेज है ये केमिकल। अब मुझे ये बताओ ये पानी कहाँ से आ रहा है? ये जो आपने पानी अभी निकाला है कहाँ से आ रहा है? ये पानी ये टैंकर आता है, तकरीबन 600 रुपए का हम लोग खरीदते हैं, इधर जमीन के अंदर टैंकर में भरवाते हैं। एक कुदरत की बनाई हुई चीज़ है और उस कुदरती चीज़ को के अंदर पानी मिलाना, अब ये पानी कैसा है इसका भी हमें नहीं पता कि किस तरह का पानी है, कहाँ से आ रहा है, इस पानी में कोई गंदगी है नहीं है, और उसमें एक खाने की चीज़ को शामिल कर दिया जाता है। अब आप अपना खाना कितना ही हाइजीन के साथ बनाएं, मगर उसके अंदर अगर आप अदरक डालेंगे तो अदरक आपको पूरे शहर में क्या पूरे मुल्क में अक्सर जगह पर वही मिलेगी जो पानी में भिगोकर तैयार की जाती है, और उसे बाहर की अदरक कहा जाता है कि जी ये बाहर से आई है, चाइना की अदरक है, ताइवान की अदरक है, पाकिस्तानी अदरक नहीं है। अदरक की शक्ल ये होती है जो ओरिजिनल अदरक होती है, और उसके बाद जब इसे पानी में डाल देते हैं तो अभी जो मैं आपको दिखाऊं ये अदरक हो जाती है। फिर ये फ़र्क है, वज़न भी बढ़ गया और उसके साथ साथ इसके अंदर पानी शामिल हो जाता है, केमिकल शामिल हो जाते हैं, और फिर हम समझते हैं कि ये बड़ी अच्छी ताज़ा और सेहतमंद अदरक होगी, इसको इस्तेमाल करना चाहिए। पाकिस्तान में अदरक के साथ किए जाने वाले इस ट्रीटमेंट को अदरक को ज्यादा अरसे तक खराब होने से बचाने के नाम पर ही किया जाता है, और ये कहा जाता है कि ये अदरक ज्यादा अरसे तक तरोताजा रहती है, मगर दर हकीकत ये एक धोखा है। अदरक में कुदरती तनासुब से मौजूद गंधक उस गंधक से बहुत मुख्तलिफ होती है जिससे इसे ट्रीट किया जा रहा होता है, और इस तरह पानी के साथ मजीद सल्फर की मिकदार इस अदरक में शामिल कर देने से अदरक की हैयत और उसकी शक्ल तब्दील हो जाती है और एक मसनूई तरोताजगी इसके अंदर
भर जाती है। लोगों को भी ये समझना चाहिए कि सिर्फ खूबसूरती देखकर और बड़ी अदरक देखकर खरीदने से बेहतर है कि आप ये समझें कि एक नेचुरल चीज़ को उसमें मिलावट की गई है, उसको ख़राब किया गया है। मेरी कोशिश ये है कि आप इस बात को समझें, इन टैंक्स को तोड़ने से, इनकी दुकानें बंद करने से, इनको बंद करवाने से बात नहीं बनेगी। आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है कि आप मिलावट वाली चीज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, इसके बाद भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो फिर ना हम कुछ कर सकते हैं ना कोई और कुछ कर सकता है। अभी मैं आपको अदरक दिखा रहा हूँ किस तरीके से सड़ा हुआ अदरक है। हाँ। और उसको केमिकल और पानी में कैसा खूबसूरत बन जाता है। पहले आके ये आइए, अब इस अदरक की आप पोजीशन देख लो। ये जो अदरक है, यह अदरक जो है, और इसमें तो वो खुशबू भी नहीं है, ये और वो रंग भी नहीं है, रंग कुछ भी नहीं है। ये अदरक किस तरीके से ये धुलाई और ये केमिकल के जरिए कैसा खूबसूरत बन जाता है। ये सारा सड़ा हुआ है। ये नाकिस और ख़राब क्वालिटी की अदरक है जिसे पानी में भिगोकर बिल्कुल बेहतरीन किस्म की अदरक बना दिया जाएगा। इस गैर महफूज ट्रीटमेंट को महफूज बनाने के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और फूड डिपार्टमेंट को न सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए बल्कि इस पर तहकीक भी करनी चाहिए। मगर हकीकत यह है कि वो इस मामले पर आए बाएं शाएं के अलावा और कुछ करते नजर नहीं आते। अगर अदरक को पानी में भिगोया जाता है और उसका वेट बढ़ जाता है तो ये एक सारिफ के साथ ज्यादती नहीं है? बिल्कुल जी, ज्यादती तो है। अगर कोई भी अडल्ट्रेशन हो रही है, खासतौर पे इसको तो हम इकोनॉमिकल अडल्ट्रेशन कहते हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये इकोनॉमिकल अडल्ट्रेशन जो है, इसके खिलाफ तो आपको फौरी तौर पर कुछ ना कुछ करना चाहिए। मेरे ख्याल में ये तो हमारे परव्यू में तो नहीं आता है। दूध में पानी मिलाया जाए तो आपके रिव्यू में आता है? बिल्कुल जी, वो आता है। आपका कहना यह है कि इकोनॉमिकल अडल्ट्रेशन आपके प्रीव्यू में अदरक के मामले में नहीं आते, मिल्क के मामले में आ जाते? बिल्कुल। ये कैसे मुमकिन है? मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि जो मिल्क की बात होती है उसमें यह होता है कि एज पर स्टैंडर्ड हमें चेक करना होता है, जिसमें हम दोनों चीज़ें चेक करते हैं। अगर आप मिल्क की बात कर रहे हैं तो मिल्क में हम फैट भी चेक करते हैं, बैक्टीरियोलॉजिकल भी चेक करते हैं, और इसमें तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई चीज़ है कि फैट चेक करने की। यहाँ क्योंकि आपके पास उसमें लिखा हुआ है रेफरेंस, आप रेफरेंस बुक से ले लेते हैं। जी जी। अदरक का रेफरेंस बुक में नहीं है। जी। तो अदरक का रेफरेंस बुक में नहीं है तो आप नेचुरल जेन्युइन अदरक बगैर ट्रीट हुए अदरक को रेफरेंस बनाकर चेक कर सकते हैं। करते हैं, वही तो कर रहे हैं ना, अभी यही तो अर्ज कर रहा हूँ बार बार। तो सर आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपके रिव्यू में नहीं आता? क्या चीज़? अदरक इकोनॉमिकल अडल्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। कैसे नहीं आता इकोनॉमिकल अडल्ट्रेशन आपकी? यार अब मैं तो इसको पता नहीं कैसे एक्सप्लेन करूँ। जब पानी एक चीजें मिल रहा है उसका वेट बढ़ रहा है, मानते हैं ना आप? जी जी। जब वेट बढ़ रहा है तो इकोनॉमिकल अडल्ट्रेशन है जी। नहीं तो हम जो वहाँ की बात कर रहे हैं, जब आप दूध की बात कर रहे हैं, जब उसमें पानी मिलाया जाता है एज पर स्टैंडर्ड हम उसका फैट चेक करते हैं, हम उसको बैक्टीरियोलॉजिकल चेक करते हैं। बाकी हम ये नहीं चेक करते हैं कि जी ये इसमें जो है पानी मिलाया गया इकोनॉमिकल अडल्ट्रेशन है इसलिए हम इसको अनफिट या नॉन जेन्युइन नहीं दे सकते। वो बंद कर रहा है, वो बंद कर रहा है। क्या बात कर रहे हो यार, हम सब पागल खड़े हुए यहाँ पर यार। आप क्या चाहते